आज जो अफगानिस्तान है उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। अफगानिस्तान शब्द कितना पुराना है इस पर तो विवाद हो सकता है, पर इतना तय है कि 1700 ईस्वी से पहले दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई राज्य नहीं था। सिकंदर का आक्रमण 328 ईसा पूर्व में उस समय हुआ जब यहाँ प्रायः फारस के हखामनी शाहों का शासन था। उसके बाद के ग्रीको बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। फारस पर इस्लामी फतह का समय कई साम्राज्यों के रहा। पहले बगदाद स्थित अब्बासी खिलाफ, फिर खोरासान में केंद्रित सामानी साम्राज्य और उसके बाद गजना के शासक। गजना पर गो के फारसी शासकों ने जब आधिपत्य जमा लिया तो यह गोरी साम्राज्य का अंग बन गया। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयत्न किया, जिनमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल है। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। वो अफगान यानी पश्तून था। 1751 तक अहमद शाह ने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। थोड़े समय के लिए उसका ईरान के खोरासान और कोहिस्तान प्रांतों और दिल्ली शहर पर भी अधिकार था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में उसने मराठा साम्राज्य को पराजित किया। 1772 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र तिमूर शाह दुर्रानी गद्दी पर बैठा। उसने अफगान साम्राज्य की राजधानी कंदहार से बदलकर काबुल कर दी। 1793 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा जमान शाह गद्दी पर बैठा। धीरे धीरे दुर्रानी साम्राज्य निर्बल होता गया। अंततः सिखों ने महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में दुर्रानी साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। सिखों के अधिकार में जो क्षेत्र आए उनमें वर्तमान पाकिस्तान शामिल था। ब्रितानी भारत के साथ हुए कई संघर्षों के बाद अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा 19वीं सदी में तय की। 1933 से लेकर 1973 तक अफगानिस्तान पर जाहिर शाह का शासन रहा, जो शांतिपूर्ण रहा। इसके बाद कम्युनिस्ट शासन और सोवियत अतिक्रमण हुए। 1979 में सोवियतों को वापस जाना पड़ा। इनको भगाने में मुजाहिदीन का प्रमुख हाथ रहा। 1997 में तालिबान, जो अडिगपंथी सुन्नी कट्टर थे, ने 87 निर्वाचित राष्ट्रपति को बेदखल कर दिया। इनको अमेरिका का साथ मिला, पर बाद में वे अमेरिका के विरोधी हो गए। 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद यहां पर नेटो की सेना बनी हुई है। प्रागैतिहासिक काल से आर्यों के आगमन तक संपादित करें। मानव बसाव 10,000 साल से भी अधिक पुराना हो सकता है। ईसा के 1800 साल पहले आर्यों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ। ईसा के 700 साल पहले इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। फारस और सिकंदर का आक्रमण। ईसा के कोई 600 साल पहले तक अफगान क्षेत्र मेडियाई साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। इस समय मेडी लोग असीरियाई लोगों के साथ जूडिया और मध्य पूर्व पर आक्रमण में मदद करते थे। पास के लोग उनके अनुचर सहयोगी हुआ करते थे। पर सन 559 ईसा पूर्व में पास आधुनिक ईरान का फौस प्रांत के राजकुमार कुरोश ने मीडिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कुरोश ने इस तरह हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो सिकंदर के आक्रमण तक कायम रहा। उसके बाद उसने असीरिया पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद कुरोश का साम्राज्य बढ़ता ही गया और यह मिस्र से लेकर आधुनिक पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा तक फैल गया। ईसा पूर्व 500 में फारस के हखामनी शासकों ने इसको जीत लिया। सिकंदर के फारस विजय अभियान के तहत अफगानिस्तान भी यूनानी साम्राज्य का अंग बन गया। इसके बाद यह शकों के शासन में आए। शक स्कीथियों के भारतीय अंग थे। ईसा पूर्व 230 में मौर्य शासन के तहत अफगानिस्तान का संपूर्ण इलाका आ चुका था, पर मौर्यों का शासन अधिक दिनों तक नहीं रहा। इसके बाद पार्थियन और फिर सासानी शासकों ने फारस में केंद्रित अपने साम्राज्यों का हिस्सा इसे बना लिया। सासनी वंश इस्लाम के आगमन से पूर्व का आखिरी ईरानी वंश था। अरबों ने खोरासान पर सन 707 में अधिकार कर लिया। सामानी वंश, जो फारसी मूल के पर सुन्नी थे, ने 987 ईस्वी में अपना शासन गजनवियों को खो दिया, जिसके फलस्वरूप लगभग संपूर्ण अफगानिस्तान गजनवियों के हाथों आ गया। गजनवी लोग तुर्क मूल के सुन्नी मुस्लिम थे। गो के शासकों ने गजनी पर 1183 में अधिकार कर लिया। आधुनिक काल। 19वीं सदी में आंग्ल अफगान युद्धों के कारण अफगानिस्तान का काफी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में यूरोपीय प्रभाव बढ़ता गया। उधर उत्तर में रूसी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की तरफ होता जा रहा था। अंग्रेजों को डर था कि यदि वे अफगानिस्तान में घुस आते हैं तो उनके भारतीय अधिकार पर खतरा हो सकता है।
इसलिए ब्रिटेन और रूस दोनों ने अफगानिस्तान में दखल देना आरंभ किया। इस घटना को महाखेल का नाम दिया जाता है, जिसमें दक्षिणी खोरासान यानी अफगानिस्तान और पूर्वोत्तर ईरान में दोनों देश अपने सहयोगियों के साथ अपने हित साधने में लगे थे। 1826 में दोस्त मोहम्मद काबुल की गद्दी पर बैठा। उसने अपने किजिलबश कबीले के लोगों की मदद से अपनी स्थिति मजबूत की और अपने भाइयों के खतरे से अपने को ऊपर किया। उसके ऊपर जो सबसे बड़ी विपत्ति उस समय थी वो ये थी कि खैबर के पूर्व में पश्तून इलाकों पर सिख सेना अपना अधिकार जमा रही थी। 1834 में पूर्व शाह शुजा दुर्रानी को दोस्त ने हरा दिया, पर उसके काबुल से दूर रहने के कारण सिख पश्चिम की ओर और आगे बढ़ गए। रणजीत सिंह की सेना ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। पेशावर के पश्चिम में वो इलाके थे जिस पर काबुल का सीधा नियंत्रण बनता था। अब स्थिति चिंतनीय हो गई थी। 1836 में जमरूद में दोस्त मोहम्मद की सेना ने उसके बेटे अकबर खान के नेतृत्व में सिखों को हरा दिया, पर वे सिखों को पुनर्तः पीछे नहीं धकेल सके। पेशावर पर दोबारा आक्रमण करने की बजाय उसने ब्रिटिश भारत के नवनियुक्त गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड से सिखों के खिलाफ एक मोर्चे के लिए संपर्क किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में यूरोपीय हस्तक्षेप का सिलसिला शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 में हुए पेरिस की संधि के बाद अंग्रेज भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति बच गए थे। उधर रूसी साम्राज्य कॉकेशस से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। जिस बात से ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे अधिक चिंता हो रही थी वो थी ईरानी दरबार में बढ़ता हुआ रूसी प्रभाव। 1837 में रूस ने ईरान के शाह को हेरात पर नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया। हेरात पर ईरानी नियंत्रण के बाद अंग्रेजों को रूस की साम्राज्यवादी नीति से डर सा लगने लगा। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद से रूसियों तथा ईरानियों के साथ सभी संपर्क तोड़ लेने को कहा। इसके बदले में ऑकलैंड ने ये वादा किया कि वे रणजीत सिंह के साथ अफगानों की मित्रता बहाल करेगा। पर जब ऑकलैंड ने ये लिखित रूप से देने से मना कर दिया तब दोस्त मोहम्मद ने मुंह फेर लिया और रूसियों के साथ वार्ता आरंभ कर दी। शाह शुजा की मदद का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने काबुल पर हमला किया। 16,000 की सेना में केवल एक अंग्रेज बटालियन था और बाकी भारतीय सेना और उनके परिवार वाले थे, पर इनमें से केवल एक अंग्रेज वापस लौटकर जलालाबाद पहुंच सका। 1919 में अफगानिस्तान ने विदेशी ताकतों से एक बार फिर स्वतंत्रता पाई। आधुनिक काल में 1933-1973 के बाद का काल अफगानिस्तान का सबसे अधिक व्यवस्थित काल रहा, जब जाहिर शाह का शासन था, पर पहले उसके जीजा तथा बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्तापलट के कारण देश में फिर से अस्थिरता आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग के लिए देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बाद में अमेरिका तथा पाकिस्तान के सहयोग से सोवियतों को वापस जाना पड़ा। 11 सितंबर 2001 के हमले में मुजाहिदीन के सहयोग होने की खबर के बाद अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्से पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन तालिबान, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने में हथियारों से सहयोग दिया था, के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।